पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर कुछ ऐसी खबरें आईं जिन्हें सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है। कहा जा रहा है कि वहां चल रहे संघर्ष की वजह से शायद भारत का इंटरनेट बंद हो सकता है। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या भारत में इंटरनेट बंद हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सुबह उठें और हमारा गूगल, व्हाट्सएप सब कुछ बंद मिले? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में इंटरनेट सिर्फ कोई सुविधा नहीं रह गया है, ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो लगभग सांस लेने जितना ज़रूरी है। हमारे काम से लेकर पेमेंट्स तक सब कुछ तो इसी पर टिका है। अब इस खतरे को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इंटरनेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा राज जानना होगा। मतलब ये जो डेटा हमारे फोन और लैपटॉप तक पहुंचता है वो असल में आता कहां से है? और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से या यूं कहिए कि वायरलेस तरीके से हवा में तैरकर हम तक पहुंचता है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी मोटी मोटी केबलों के एक नेटवर्क से चलता है। आपको यह आंकड़ा सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन दुनिया का 95%, हाँ 95% इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं समुद्री केबलों के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे तक जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छिपा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो केबल्स हैं, इन्हें सबमरीन केबल्स कहते हैं। ये कोई मामूली तार नहीं है, बल्कि ये फाइबर ऑप्टिक केबलों का एक बहुत बड़ा जाल है जो समुद्र की तलहटी पर बिछा हुआ है और लाइट की स्पीड से डेटा को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। एक तरह से ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन के सुपर हाईवेज हैं। और ये भी कमाल की चीज है, बाहर से देखने में तो ये केबल किसी गार्डन पाइप जितनी मोटी लगेगी, लेकिन इसके अंदर इंसान के बाल जितने पतले हजारों ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं और हमारा सारा डेटा लेजर लाइट की शक्ल में इन्हीं बारीक रेशों से होकर गुजरता है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि इंटरनेट इन समुद्री केबलों पर ही चलता है। तो फिर असली खतरा क्या है जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं? चलिए अब उस पर आते हैं। देखिए, भारत में इंटरनेट कई गेटवे से आता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दरवाजा वो है मुंबई। भारत का करीब 60% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक अकेले मुंबई से ही होकर गुजरता है। और मुंबई से जो ये ट्रैफिक निकलता है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा सीधा रेड सी यानी लाल सागर के रास्ते यूरोप और अमेरिका जाता है। और बस यही वो एक अहम रास्ता है जो आज एक बड़े खतरे का केंद्र बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि उस इलाके में लगातार मिसाइल और बम हमले हो रहे हैं, बड़े बड़े मालवाहक जहाज डूब रहे हैं, और जब ये भारी भरकम जहाज डूबते हैं तो इनके एंकर समुद्र की सतह को कुरेदते हुए जाते हैं, जिससे इन केबलों के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लड़ाई के बीच में इनकी मरम्मत करना लगभग नामुमकिन है। तो अब घूम फिरकर हम उसी सबसे जरूरी सवाल पर आ गए। अगर मान लीजिए ये केबल्स कट जाती हैं, तो असल में होगा क्या? हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जरा सोचिए, किसी शहर का मेन 8 लेन वाला हाईवे बंद हो जाए और सारा का सारा ट्रैफिक शहर की पतली पतली गलियों में घुस जाए, क्या होगा? जाहिर है भयंकर ट्रैफिक जैम लग जाएगा। इंटरनेट के साथ भी बिल्कुल यही होगा। हम इसे डिजिटल ट्रैफिक जैम कह सकते हैं। आपके वीडियो गोल गोल घूमेंगे, मतलब बफर करेंगे, वीडियो कॉल बार बार अटकेंगी, और जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनका पिंग आसमान छू जाएगा। मतलब इंटरनेट मरेगा नहीं, बस कुछ वक्त के लिए बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस खतरे से बेखबर हैं? जी नहीं, वो इस खतरे को अच्छी तरह जानती हैं और इससे निपटने की तैयारी भी कर रही हैं। देखिए, खतरा इतना बड़ा है कि मेटा ने यानी फेसबुक ने रेड सी में अपनी नई केबल बिछाने का प्रोजेक्ट ही रोक दिया है। वहीं एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन जैसी हमारी अपनी कंपनियां अब नए और सुरक्षित समुद्री रास्ते तलाश रही हैं जो ऐसे तनाव वाले इलाकों से दूर हों। तो क्या हमारा इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा? इसका छोटा और सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट को किसी एक रस्सी के सहारे नहीं बनाया गया है। इसकी बनावट आप समझिए एक मकड़ी के जाले की तरह है। अगर जाले का एक धागा टूट भी जाए तो पूरा जाला खत्म नहीं होता। मतलब अगर एक रास्ता बंद होता है तो डेटा को पता होता है कि उसे दूसरा रास्ता लेना है। जैसे अगर रेड सी वाला रूट ब्लॉक हो गया तो डेटा ऑटोमेटिकली रास्ता बदलकर चेन्नई और सिंगापुर के रास्ते प्रशांत महासागर को पार करके यूरोप और अमेरिका पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इंटरनेट को मुश्किलों से लड़ने और सर्वाइव करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन हाँ, ये अजेय भी नहीं है।
इसकी अपनी कमजोरियां हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसका कोई एक स्विच नहीं है जिसे दबाकर कोई पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर दे। लाल सागर की घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक तो सिखाया है। इंटरनेट का ये जाल मजबूत जरूर है, पर इसमें कमजोरियां भी हैं। तो सोचने वाली बात अब यह है कि इस विशाल डिजिटल दुनिया की अगली सबसे कमजोर कड़ी कहां और कब सामने आएगी।